धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम्स अस्पताल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ इलाज में घोर लापरवाही का ही नहीं, बल्कि सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में बड़े फर्जीवाड़े और अवैध वसूली का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। घुटनों के दर्द का इलाज कराने अस्पताल पहुंची एक महिला आज जिंदगी और मौत के बीच वेंटिलेटर पर जंग लड़ रही है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित महिला रीना कौर के बेटे रोशन सिंह ने अस्पताल की कार्यशैली पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। रोशन का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को आयुष्मान कार्ड सौंप दिया था, जिसके तहत मुफ्त इलाज होना चाहिए था। इसके बावजूद अस्पताल ने दबाव बनाकर उनसे 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। हैरानी की बात तब हुई जब परिजनों के मोबाइल पर आयुष्मान योजना के तहत 91,400 रुपए के क्लेम का सरकारी मैसेज आया। परिजनों का सीधा आरोप है कि अस्पताल दो तरफा कमाई कर रहा था, सरकार से भी पैसे ऐंठे गए और गरीब मरीज की जेब पर भी डाका डाला गया। मरीज के दामाद वीर सिंह ने बताया कि रीना कौर केवल घुटने की समस्या को लेकर जिम्स अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही का आलम यह रहा कि गलत इलाज या हैवी डोज के कारण मरीज की दोनों किडनियां खराब हो गई। जब स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और महिला की जान पर बन आई, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जिम्स अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। परिजनों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती छुपाने और मामले को रफा दफा करने के लिए दूसरे अस्पताल में खुद 30,000 रुपए जमा किए और परिजनों को 10,000 नगद देकर इसे मदद का नाम देने की कोशिश की। मामला तूल पकड़ने के बाद पीड़ित परिवार के समर्थन में परविंदर कमेटी गुरुद्वारा के सदस्य और सांसद प्रतिनिधि हैप्पी सिंह अस्पताल प्रबंधन से बात करने पहुंचे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अपनी किसी भी गलती या लापरवाही से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारियों से इस पूरे नेक्सस की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत उनके पास हैं, जो अस्पताल के फर्जीवाड़े को साबित करने के लिए काफी है। समस्या मेरी मदर इन लॉ के घुटना में मैंने प्रॉब्लम था, तो हम लोग यहाँ लेके आए, तो 22 तारीख को लेके आए। तो 22 तारीख उससे पहले एक दिन वार्तालाप चला, तो बोला कि ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा, तो 40,000 रुपये आपको बैकग्राउंड से देना होगा। वो 40,000 बैकग्राउंड से इन लोग लिया, उसका कोई मेरा पास पर्ची ही नहीं है। मेरे संग 4 आदमी सची स्टाफ का थ्रू लिया। उसका बाद भर्ती हुआ, उसके बाद 24 को ऑपरेशन हुआ और हम आए 25-26 को हम आए, देख के गए, सब ठीक ठाक था। उसका बाद हम लोग चल जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में भर्ती किया है। 93-94 हज़ार का हम लोग को मैसेज भी आया है। तो फिर हम लोग देख के चला गए। उस दिन तक ठीक संडे को मैंने पेशेंट सही था और उसका बाद चल गए। तो इसका बाद 3 दिन बाद मेरा मैंने ब्रदर इन लॉ है, ये हमको फ़ोन किया, माता जी का हालत बहुत ख़राब है, पेट फूल गया है और ये सब पूरा पैर फूल गया है। हमने ऐसा कैसे हो गया? उस दिन इनका ही हॉस्पिटल का रिपोर्ट के अनुसार मेरा पेशेंट 100% सही है। तो इन लोग का हुआ, जब ऐसा हो गया तो इन लोग बोला, हम तो बोले ठीक है हमको आने में टाइम लगेगा। ये लोग आनंद फानंद में कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में ले गया, वो लोग नहीं लिया, बोले ऐसे किडनी फेल है। उसका बाद CMC हॉस्पिटल में इन लोग ले गया, वहाँ डायलिसिस करने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। उसका बाद डायलिसिस करने के बाद फिर क्या हुआ, ये डॉक्टर साहब इनको मालूम है कि मेरा यहाँ पर मिसगाइड हुआ है, हमारा कोई स्टाफ से चाहे किसी की वजह से भी मतलब मेडिसिन मैंने चाहे एक्सपायरी हो चाहे वो हम नहीं जानते हैं, मैंने ये इसका हुआ है, मतलब ओवरडोज का हुआ चाहे जो भी हुआ है। तो इनको मालूम है, डॉक्टर को, ये लोग फ़ोन में कंसल्ट थे, तो इन लोग क्या किए, अपना एम्बुलेंस यहाँ से भेजे हैं, अपना एम्बुलेंस भेज के जलान में शिफ्ट करवाए हैं। हम लोग का औकात नहीं है कि हम लोग जलान में हम लोग 2 दिन भी सर्वाइव कर पाएँ। एक पेट्रोल पंप में लड़का काम करता है, इसका 4 से 5 हज़ार रुपये इसका सैलरी है और यहाँ एक दिन का प्लाज्मा 5,000 में लग जा रहा है, 6,000 का। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर साहब एहसान किए हम लोगों पर, बोल रहा जो एम्बुलेंस अपना दे के इजलान में शिफ्ट करवाएं और पीछे से जाके 20,000 रुपये काउंटर में जमा करवाएं। यार ये बोल रहे हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये हर पेशेंट के संग ऐसे करता है? हमको बता दे। और बोलता वहाँ डायलिसिस 24-48 घंटा लेट हुआ, इसलिए पेशेंट का ये हाल हुआ। मेरा पेशेंट तो डायलिसिस का हालत में था ही नहीं। अभी डॉक्टर से बात हुआ तो उनके द्वारा क्या? उसके बाद 10,000 रुपया बोला कि हम लोग स्टाफ
सबका थ्रू से 10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, तुम्हारा माँ का 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। अरे भैया क्यों हेल्प कर रहे हैं? नर्सिंग होम वाला तो 10 रुपया नहीं छोड़ता, किसी के मेडिसिन में डिस्काउंट मांगो तो बोलता है कि नहीं ठीक है 10% से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी मेरा माँ का हालत इस जलान में जब भर्ती कराया वहाँ लोग मैंने ये नहीं था, डॉक्टर साहब के थ्रू से ये लोग मैंने भर्ती किया। वैसा पेशेंट जो मरने वाला पेशेंट होता है कोई इसको लेता नहीं है, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो वहाँ भर्ती हुआ तो फिर हम लोग आए तो ये लोग फिर दूसरा दिन से डायलिसिस किया। डायलिसिस मैंने हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 बार डायलिसिस हो गया और उसका बाद वेंटिलेटर पर लगा गया। और उसके बाद फिर हमको ये लोग फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हालत ठीक नहीं है। जो डॉक्टर देख रहे थे आफ्ताब अंसारी मैंने यूरोलॉजी, तो वो चले गए बाहर ही, बोल रहे मेरा हाथ से बाहर है, बाकी दूसरा केस इसको डॉक्टर देखेगा। तो वो देख रहा है तो उन लोग का वेंटिलेटर लगाया है। बोल रहा भैया हम लोग अब आपका माताजी का रिस्क नहीं लेंगे, ये हम लोग वेंटिलेटर का स्विच जब ऑफ करेंगे किसी भी टाइम पे बाय बाय कर सकता है, मतलब स्वर्ग। डॉक्टर से वार्ता हुआ तो क्या कुछ हाँ, तो हम लोग का सिख समाज से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोग ऐसा गरीब है, लाचार हैं, तो हमारा संग 4 भाई मेरा लिए खड़ा हुआ। हम हाँ चीना कोड़ी से भी हमको सपोर्ट मिला, उनका जितना भी मेरा सिख समाज हमको सपोर्ट किया। हम लोग बात करने आए तो पहले तो ये अपना गिल्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा कोई गिल्टी है। बोल रहे हैं ना कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, हम पढ़े लिखे भैया नहीं हो सकते, मेरा संग क्या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। बोलता है ना हम आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाएंगे, आपको डॉक्टर को लेके आइए, आप नहीं समझ पाइएगा। इसका मतलब तब अपना बोर्ड में लिख दीजिए कि यहाँ पर पढ़ा लिखा ही आदमी माने है एडमिट हो, ताकि हम उसका अगर कुछ हो जाए तो हम उसको जवाब माने एक्सप्लेन कर पाए। आयुष्मान कार्ड की तरफ से आयुष्मान कार्ड का तरफ से मेरा इलाज हुआ था, तो लेकिन उसका पहले ही बोला रहा कि 40,000 रुपये आपको बैकग्राउंड से देना होगा। हम लोग लाचार थे, हम लोग दिए हैं। उनका घुटना में प्रॉब्लम था मम्मी का, तो यहाँ पे आए थे, यहाँ के स्टाफ से बात हुआ था कि फ़ोन पे पहले बात हुआ था, डॉक्टर से बात नहीं हुआ था। बोला था कि डॉक्टर से मिलिए आके। उसके बाद वो बोले कि डॉक्टर देखें। उसके बाद साइड में ले गया उसका स्टाफ हमको, बोला देखिए भैया फ्री में इलाज तो नहीं होता है, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा। ठीक। और इनके जो यस सर डॉक्टर हैं, इनके बेटे, वो बोले कि एकदम ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम दौड़ने लगेगी। हम बोले अच्छा है, चलिए इलाज हो जाएगा। इलाज के दौरान सारा टेस्ट हुआ, 21 तारीख को सब कुछ हुआ। टेस्ट करा के मम्मी को घर ले गए। दूसरा दिन आके 22 तारीख को एडमिट किए। एडमिट के बाद 24 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मम्मी को उल्टियाँ, हमने सोचा चलिए उल्टी तो आती ही है, कुछ भी होता ही है। ऑपरेशन के बाद उल्टी करने लगी। फिर बोला खाना वाना मत दीजिए अभी, नर्स लोग बोल रही है मत दीजिए अभी खाना वाना, थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो हम लोग बोले चलो आईसीयू में अभी ऑपरेशन हुआ तो आएगा ही। उसके बाद फिर वहाँ से केबिन में शिफ्ट कर दिया लोग, केबिन में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद केबिन के बाद वहाँ पे मम्मी सूजन आ गया पैर में पूरा इनके। तो सूजन आने के चक्कर में लोग क्या किए हैं कि पूरा जितना भी दवाई है चेंज कर, आज ये चेंज करो, कल ये वाला भैया ले आइए दूसरा जाके कंपाउंडर इनके जो नर्स। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। आयुष्मान कार्ड आपके पास था? जी आयुष्मान कार्ड है। की तरफ से क्या बोला गया? आयुष्मान कार्ड के थ्रू से बोला गया था कि 40,000 रुपये लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, रिश्वत बोलते हैं जी। वो इनके स्टाफ के द्वारा लिया गया था रिश्वत, 40,000 रुपये। आप क्या मांग करते हैं? डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, बात नहीं कर रहे हैं हमसे जी। 10,000 रुपये हमें मेरे अकाउंट में बोलता है कि स्टाफ लोग हम लोग मिल के सब सहयोग किए हैं सब चीज़ के लिए। आप ये बोल रहे हैं जी, अब हम आपके इलाज, मम्मी का बेहतर इलाज कर 10,000? नहीं बोल रहे, मतलब उन्होंने जब एडमिट किया है तब 20,000 रुपए जमा कराया था, 10,000 रुपए इनके पर्सनल अकाउंट में भेजा इलाज के लिए कि हम पूरे अपने जितने भी वर्कर हैं उनसे डोनेट में दे रहे हैं जी। मुझे बताइए ना कि ऐसे कितने पेशेंट आए होंगे जिसको किसको 30,000 रुपए डोनेट में मिला होगा आज तक? आज हम अभी पर्सनली हम लोग डॉक्टर साहब से मिले इस समस्या को लेकर के, लेकिन उनका कोई भी सटीक जवाब हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल शायद हॉस्पिटल की ही गलती है। अब पूरी नाकामी को छुपाने के लिए आज उन्होंने हमें खाली टाल के मटोल करके छोड़ दिया है। और इनकी माताजी जहाँ तक इन लोगों से पता चला है कि उन घुटने के इलाज के लिए आए थे और दोनों डायलिसिस, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। और उसके बावजूद जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड के थ्रू काम करवाया है उसमें भी 40,000 बैकग्राउंड से लेने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद जब एडमिट किया है तो 20,000 रुपये हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र किया और 10,000 इसी के अकाउंट में किया है जिनकी माताजी एडमिट है। तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं, हम क्या कहेंगे, लापरवाही छुपाने का काम किया जा रहा है। और हम अभी बहुत प्यार से बात करने आए थे, पूरी प्रबंधक कमेटी, हमारे जितने भी सिख समाज के लोग हैं, कि हम लोग पहले वार्ता करेंगे, उनकी भी सुनेंगे। पर वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई डॉक्टर को बुलाइए, आप तो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब हम इतने दिन से मार्केट में घूम रहे हैं तो हम अनपढ़ हैं, इलाज कराने वाले अनपढ़ है, जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर है। तो ये जवाब बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। इन तरह के हॉस्पिटल को तो बंद होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल
इस तरह से अगर पेशेंट के साथ काम करेगा तो हम लोग तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं सकते। हम लोग भगवान का रूप डॉक्टर को समझते हैं, और इस तरीके का काम करना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारे धनबाद की जनता के लिए दुर्भाग्य है। आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग अभी आपके माध्यम से लोगों तक बात को पहुंचा रहे हैं, और अगर इसका कोई भी सही उपचार इन्होंने नहीं दिया तो हम अपने माननीय सांसद धनबाद, माननीय विधायक सबसे मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और पूरा सिख समाज जोर शोर से यहाँ पहुंचेगा। अब देखना यह है कि धनबाद का स्वास्थ्य महकमा इस जिम्स अस्पताल पर क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।